हम देखते हैं गोकू अपनी डार्क फॉर्म की फाइनल फॉर्म में होता है और उसके सामने वेजिटा जो अपनी गोल्डन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। गोकू वेजिटा को देखकर काफ़ी शॉक रह जाता है क्योंकि उतने पावरफुल हमले से भी वेजिटा को कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी खेल लिया और इस खेल को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहती है वो गोकू पर अचानक से हमला कर देता है। गोकू उस हमले को देखता है, उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बच नहीं पाता। वेजिटा का हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। गोकू से रोकने के बाद भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, क्या बात है, तुम्हारी पावर तो मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने अब तक के जितने वेजिटा को मारा है तुम उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये कहने के बाद गोकू भी उठता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है जिससे वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। गोकू के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते गोकू अपनी पूरी ताकत में आ जाता है। वेजिटा कहता है, तुम भी कम नहीं हो कैकर और तुम भी बाकियों से काफ़ी अलग हो। मैं भी बहुत सारे कैकर और से मिल चुका हूँ लेकिन मैंने तुम जैसा नहीं देखा, पर मैं तुम्हारी तरह उन्हें मारता नहीं था। गोकू कहता है, लेकिन ये तुम कैसे करते थे, क्या तुम्हारे पास भी कोई टाइम रिंग है? वेजिटा कहता है, नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ का गोकू तुम सोच नहीं सकते वो कितना पावरफुल है। उसके लिए कोई पोर्टल खोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं और कैकर और काफ़ी सारे यूनिवर्स में एक साथ ट्रैवल कर चुके हैं तो हमें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है। गोकू कहता, अच्छा तो तुम सच में जिस गोकू की बात कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो हमें इस लड़ाई को उससे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू भी वेजिटा पर हमला करता है और उन दोनों के ऐसा करने की वजह से वो पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। वो दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। उनके हमले इतनी ज़्यादा भयानक होते हैं कि उन हमलों की वजह से वो पूरा प्लेनेट काँप रहा होता है। गोकू कहता है, क्या हुआ, बस तुम इतना ही कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। मैं जानता हूँ तुम अपनी पावर को होल्ड कर रहे हो लेकिन किस लिए वो मैं नहीं जानता। चलो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और बढ़ाता है लेकिन वेजिटा गोकू की बात पर ध्यान नहीं देता और वो बस फाइट करता रहता है। गोकू अपनी पूरी ताकत से वेजिटा पर अपनी डार्क एनर्जी से हमला करता है जिस वजह से वो प्लेनेट काफी ज्यादा तबाह होने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, नहीं, अगर मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो ये प्लेनेट कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा वरना ये पूरा प्लेनेट धूल में बदल जाएगा। मुझे इसे हराने के लिए कुछ और करना होगा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, अगर तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो तो हमें कहीं और चलकर लड़ना होगा, वरना अगर मैंने यहाँ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। गोकू कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, कहीं तुमने मुझे फंसा दिया तो? या हो सकता है तुम्हें डर लग रहा हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वेजिटा ये सुनकर हंसता है और कहता है, मैं डर जाऊंगा वो भी तुमसे? ये कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हो क्या करो? शायद तुम भूल गए मैं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। अब मुझे वो करना होगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर से एक डायमेंशन बनाता है जो बाकियों से अलग था। वो एक ऐसा यूनिवर्स होता है जिसे वेजिटा ने अपनी पावर से बनाया था। गोकू अचानक खुद को वहाँ देखकर कहता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए, ये कैसी जगह है? वेजिटा कहता है, ये मेरा मल्टीवर्स है और इसे मैंने बनाया है। हम चाहे यहाँ जितनी भी तबाही मचा ले यहाँ कुछ नहीं होगा, इसमें मेरी थोड़ी सी एनर्जी खर्च हो गई है। गोकू कहता है, अच्छा तो तुमने ये पहले इसीलिए नहीं किया ताकि तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। वेजिटा कहता है, बात ये नहीं है बल्कि बात कुछ और है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं उसकी पावर से वो पूरा डायमेंशन हिलने लगता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा शौक रह जाता है और कहता है, इसने तो कहा था इसकी पावर कम हो गई है, फिर ये क्या है? ये कहने के बाद वो वेजिटा पर हमला करता है लेकिन वेजिटा उसके हमले को इस बार बहुत आसानी से टॉच कर देता है और अचानक से गोकू पर हमला करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू को बिल्कुल समझ नहीं आता आखिर ये क्या हुआ। गोकू फिर से उठता है और वेजिटा पर कई सारे पंच करता है लेकिन उसका कोई भी पंच वेजिटा को नहीं लगता। वेजिटा कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? और ये कहने के बाद वो फिर से गोकू के फेस पर एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है लेकिन तभी गोकू अपने डार्क एनर्जी से खुद को ठीक कर देता है और वेजिटा पर कई सारे की बला से अटैक करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वेजिटा उन सब हमलों से भी काफी आसानी से बच जाता है और फिर से गोकू को एक जोरदार पंच करता है। गोकू उसके सामने बिल्कुल भी ठीक नहीं पाता। गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं इस वेजिटा से हार जाऊँगा? या फिर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन कैसे? ये कहने के बाद गोकू फिर से गुस्से में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और एक डार्क एनर्जी का बड़ा हमला तैयार करता है और जैसे ही वेजिटा पे उस हमले को चार्ज करने वाला होता है वेजिटा अचानक से उसके सामने आता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो?
इसके आगे गोकू कुछ कह पाता है। हम देखते हैं वेजिटा फिर से उस पर अपना एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू फिर से एक बारी काफी दूर जाकर गिरता है। उस पंच से गोकू को चोट तो आ रही थी, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। गोकू खुद को हील किए जा रहा था। गोकू को इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा था कि वो उसके सामने कमजोर कैसे पड़ रहा है, जबकि उसके पास इतनी सारी ताकत है, फिर भी वो वेजिटा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इस वजह से गोकू काफी ज्यादा पागल होने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। गोकू लगातार वेजिटा पर डार्क एनर्जी से हमला करता रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। गोकू की सारी कोशिशें वेजिटा के खिलाफ बेकार जा रही थी। गोकू जितने भी हमले वेजिटा पर कर रहा था, वेजिटा उन सारे हमले को बहुत इजीली टच कर देता था। गोकू ये देखकर और ज्यादा सनक जाता है और कहता है, तुम खुद को इतने ज्यादा ताकतवर हो तो इसको संभालो। ये कहने के बाद गोकू एक डार्क एनर्जी का बड़ा सा हमला वेजिटा पर करता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है कि उसका एक हमला वेजिटा को आखिरकार लग ही गया। और जैसे ही वेजिटा अचानक से गोकू के सामने आता है, गोकू की सारी खुशी अचानक से गायब हो जाती है। वेजिटा कहता है, तुम्हारे सारे हमले मेरे खिलाफ अब बेकार हैं। मेरे गोल्डन पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, जैसा कि तुमने बाकी मल्टीवर्स के वेजिटा को दिया होगा। शायद मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ठीक है, वरना फिर तुम मारे जाओगे। तो ध्यान रखना, इस मौके को जाया मत होने देना। वेजिटा ने गोकू को एक मौका देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गोकू के सबसे पावरफुल हमले से बिल्कुल अनजान था और वो नहीं जानता था वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू काफी हंसता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया। और मन ही मन कहता है, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी वेजिटा, क्योंकि मैं तुम पर रहम नहीं करूँगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी फुल पावर से डार्क कामेहामेहा हमला तैयार करता है और वेजिटा से कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही वो फौरन वेजिटा पर वो हमला कर देता है। वेजिटा शुरू में इस हमले को बिल्कुल नजरअंदाज करता है और बस शांति से सीधा खड़ा रहता है। और जैसे वो हमला वेजिटा से टकराता है, वेजिटा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। वेजिटा काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। वो हमला वेजिटा पे काफी भारी पड़ रहा था। वेजिटा डर से अब चिल्लाने लगता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वेजिटा बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है और हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू ये देखकर काफी हंसता है और कहता है, बेवकूफ वेजिटा, आखिरकार मैंने उसे मार दिया। तभी गोकू को एक आवाज आती है और गोकू से कहते हैं, तुम्हें ऐसा सच में लगा कि मैं मर गया? तुम्हें खुद देखकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। गोकू कहता, अच्छा तो तुम जिंदा बच गए, लेकिन तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वेजिटा कहता, अच्छा ऐसा क्या? और ये कहने के बाद वेजिटा भी खुद को अचानक से ठीक कर देता है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वेजिटा कहता, क्या तुम्हारे पास ये बस हीलिंग फैक्टर है? मैं भी अपनी गोल्डन पावर से खुद को झटकों में ठीक कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो फौरन गोकू पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है और वो हमला अचानक से गोकू को जा लगता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे धुआं उड़ता है, हम देखते हैं गोकू जमीन पे बेहोश पड़ा होता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, आखिर ये मर गया या बेहोश हो चुका है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और जैसे ही वेजिटा गोकू के पास जाता है, हम देखते हैं अचानक से गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है और वेजिटा को अपने अंदर सोखने की कोशिश करती है। गोकू तो बेहोश होता है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन उसकी डार्क एनर्जी वो खुद से ऐसा कर रही होती है। वेजिटा कहता, आखिर ये क्या हो रहा है? उसे देखकर ऐसा लगता है वो मर गया है, लेकिन ये पावर उसके अंदर से कहां से आ रही है? वेजिटा को शुरू में ऐसा लगता है कि वो आम सी एनर्जी है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी अचानक से वो डार्क एनर्जी वेजिटा पर हावी होने लगती है और उसकी सारी ताकत को सोखने लगती है। वेजिटा समझ जाता है और कहता है, मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। वेजिटा जैसे उस डार्क एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेजिटा अपनी पावर से उस डार्क एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वेजिटा कहता है, मैं इसी डर से ये मल्टीवर्स नहीं बना रहा था, मुझे लग ही रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है और क्या करोट भी अब मेरी मदद यहाँ करने नहीं आ सकता। इस डायमेंशन में मेरे बगैर कोई और नहीं आ सकता है। शायद अब बहुत देर हो चुकी है और सब तुम पर है, क्या करोड़ तुम देख लेना। मैं जानता हूँ ये क्या करोड़ इतना बुरा क्यों है, डार्क एनर्जी ने इस पर हावी कर दिया है और मुझे उम्मीद है क्या करोड़ तुम्हारे पास इस डार्क एनर्जी को खत्म करने का तरीका जरूर होगा। और हम देखते हैं वो डार्क एनर्जी वेजिटा को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और गोकू अचानक से होश में आता है और कहता, आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ था और वेजिटा कहाँ गया? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर तो नहीं गया। मुझे उसे हराने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और उसको हराने से पहले मुझे बाकियों के वेजिटा को ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद गोकू टाइम रिंग की मदद से वहाँ से भी चला जाता है और वो कई सारे मल्टीवर्स में जाता है और बहुत सारे वेजिटा को ख़त्म करता है। गोकू एएफ टाइमलाइन के वेजिटा को मारता है और उसकी भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक कि गोकू ग्रैंड प्रेस्ट वेजिटा को भी मारकर उसकी पावर को सोख लेता है। गोकू लगातार अपनी पावर को बढ़ाता रहता है और सारे वेजिटा को मारता रहता है। गोकू ने लगभग अब हजारों वेजिटा को मार दिया था और वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। गोकू उन सबको मारकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसकी पावर भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद गोकू अपनी टाइम रिंग की मदद से एक और पोर्टल खोलता है और वहाँ चला जाता है और वहाँ के वेजिटा को ढूंढने लगता है। गोकू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस यूनिवर्स में वो अभी आया है वो यूनिवर्स खुद गोकू और वेजिटा का है, क्योंकि वही दोनों इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हैं। और गोकू भले ही जितना ताकतवर क्यों ना हो गया हो, वो गोकू और वेजिटा के सामने टिक भी पाएगा या नहीं, ये बात हमें उनकी फाइट के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम उस वेजिटा को देखते हैं जिसकी वजह से गोकू ये सब कर रहा था। वो ये देख रहा था और कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या कैरोट इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मुझे लग रहा था किसी न किसी मल्टीवर्स का वेजिटा उसे मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वो यहाँ भी आ गया। मुझे लगा नहीं था वो इस मल्टीवर्स तक जिंदा पहुँच पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा इंतजार खत्म हुआ। जिस चीज़ का मुझे इंतजार है वो अब मुझे देखने को मिलेगा और अगर वो उन दोनों से बच भी गया तो मेरे पास एक रास्ता है। मैं उस चीज़ का इस्तेमाल इसी वक्त के लिए बचा कर रख चुका हूँ। चाहे क्या कैरोट कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो मुझे कभी नहीं मार पाएगा और अगर उसने मुझे ख़त्म भी कर दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये कहने के बाद वेजिटा हंसने लगता है और कुछ नहीं कहता। और इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस मल्टीवर्स के वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है।